अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारी पेंसिल कभी नहीं चुराऊंगा, चॉकलेट नहीं छीनूंगा, तंग भी नहीं करूंगा। वो तो तुम स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, इसलिए तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। तुम भी तो रोज़ सुबह स्कूल चलने के लिए कितना गुस्सा करती थी। होमवर्क ना करूं तो ऐसे डांटती थी जैसे तुम ही मेरी टीचर हो। अच्छा चलो, अब तुम्हें कोई तंग करेगा ना तो मैं उसे नहीं पीटूंगा। तुम्हें पता है ना, जब तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे कितना गुस्सा आ जाता है। याद है 9th में जब राजन ने तुम्हें धक्का दे दिया था, कितनी पिटाई की थी उसकी। जब भी स्कूल में क्रिकेट मैच होता तो मेरा मैच देखने जरूर आती थी। मुझे भी तुम्हारा डांस बहुत अच्छा लगता था। जब एनुअल फंक्शन में तुम्हें अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी हुई थी। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें कभी वैसे नहीं देखूंगा। पता नहीं पीएससी में आते आते मुझे क्या हो गया था, मेरा मन हमेशा तुम्हें देखने को करता रहता था। क्लास में भी लेक्चर जैसे सुनाई ना दे रहा हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा साथ मुझे पहले से और अच्छा लगने लगा। उस दिन जब तुमने मुझे हैंडसम कहा तो कुछ अजीब सी फीलिंग हुई, कुछ नई तरह की। तुम्हारी आंखों में भी कुछ नया आकर्षण कहूँ या नशा, मगर कुछ तो था। बाद में समझा ये ब्याह है। शायद तुम्हें भी यही लगा। बर्थडे पर जब अनजाने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो ऐसा लगा कि अब कभी ना छोड़ो। तुमने भी तो नहीं छुड़ाया। सच, हम दोनों एक दूसरे को हमेशा से ही प्यार करते थे। फिर साथ साथ घूमना और खूब मस्ती करना। और एक दिन हम दोनों के घर में पता चल जाने पर ऐतराज तो हुआ, पर हम दोनों की जिद ने हमारी शादी करा ही दी। सच्चे प्यार को कौन रोक सकता है वाला। अच्छा चलो, अब मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि हमारे भी बच्चे होने चाहिए। वो तो शादी के बाद सबके बच्चे होते हैं, तो मुझे लगा हमारे क्यों ना हो। शादी होती तो इसीलिए है ना, मगर तुम्हें और पढ़ना था। जब मेरी अच्छी नौकरी लग गई थी तो तुम्हें और पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। मगर मैं क्या करता, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे माननी पड़ी तुम्हारी बात। काश मैं तुम्हारी बात ना मानता, फिर तुम्हारी नौकरी करने की जिद, काश मैं वो भी ना मानता। कहाँ से आई इतनी महत्वाकांक्षा तुम में, फिर वही चमक दमक का मोह। जो तुमने कहा मैंने वो सब किया, खुश तो थे हम। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें कभी, मैं क्या ही कहूँगा। नौकरी करके तुम इतनी खुश रहने लगी, मुझे भी लगा चलो अच्छा किया मैंने तुम्हारे मन की बात रखकर। पर धीरे धीरे तुम कुछ खिंची खिंची सी रहने लगी, घर से कुछ बोर सी। ना कहीं घूमने फिरने की जिद करना, न इतवार को बाहर खाना खाने साथ चलना। मैं कुछ कहूँ तो उसका उपेक्षा से इनकार करना। सच कहूँ, मैं अंदर ही अंदर उदास और निराश सा हो गया था। तुम्हारा रूखापन मुझे परेशान करने लगा था। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि लोग मुझे मजाक भरी नज़रों से देख रहे हैं। एक दिन तो ऑफिस के कलीग ने पूछ ही लिया कि तेरी वाइफ कैसी है। मैंने कहा क्या मतलब कैसी है, मैं समझा नहीं। तो उसने हंसकर बोला, समझने की कोशिश कर विनय। फिर उस दिन अपने बर्थडे पे तुमने अपने बॉस को भी बुला लिया, और दिनों से अलग बहुत खुश लग रही थी। तो मैंने भी खुश रहने की कोशिश तो की, मगर एक हार भरी उदासी मुझ पर छाई हुई थी। केक का स्वाद भी हमेशा जैसा नहीं था। तुम थकी थी, तुम रात को सो गई,
मगर मेरी रात आंखों में कटी। और दिनों की तरह तुम सुबह उठकर नाश्ता बनाकर ऑफिस चली गई। बाय तो कहना दूर, मुड़कर देखा तक नहीं। क्या करता मैं, बेचैन। सोचा तुम्हारे ऑफिस चलकर तुमसे बात करूं, शायद खुलकर बात हो जाए। अपनी कमी जानना चाहता था मैं। रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा कि तुम बॉस के चैम्बर में हो और मुझे भी अंदर जाने को कहा। मैं शायद उसकी आंखें पढ़ नहीं पाए और अंदर चला गया। उफ, तुम्हें उसकी बाहों में देखकर जैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पसीना इतना जैसे किसी ने सैकड़ों घड़े पानी मेरे पे डाल दिए हों। मैं भागा वहाँ से। तुम्हारी आवाज़ आई थी शायद पीछे से। 8वीं मंजिल से नीचे तक का सफ़र, न लिफ्ट न सीढ़ी, सीधा बालकनी से तय हो गया। खून से लथपथ मेरा जिस्म और मोहब्बत की जख्मों से लथपथ दिलो दिमाग, तुम्हारे प्यार में ज़िंदगी हार दी। पहले हॉस्पिटल, फिर शमशान, बस धुआं और खाक बन गया मैं। कुछ भी पूछने की, कहने की अब क्या ज़रूरत थी। अब तो मैं तुम्हें दूर से साफ देख सकता था। ये क्या किया तुमने। जिस प्रेम से तुम आकर्षित थी वो मात्र एक छलावा था। सच्चा प्रेम तो मेरे समर्पण था, वरना अगले ही दिन वो तुमसे मुंह न चुराता। अपनी गृहस्थी का वास्ता देकर वो तुम्हें छोड़ न देता। न तुम कहीं की रही, न मैं कहीं का रहा। तुम होकर भी मेरे इस घर की ना हुई, और मैं तो अब रहा ही नहीं।